ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 एक्सरसाइज परफॉर्म कर ली है। ऑड इवन, लीप ईयर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ जो मेरे पास है नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट टास्क जो है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि डिस्प्ले फर्स्ट एंड इवन एंड ऑड नेचुरल नंबर यूजिंग व्हाइल एंड फॉर लूप विथ मॉड्यूलस साइन। कि मॉड्यूलस साइन को यूज करते हुए आपने अपने फॉर लूप और व्हाइल लूप को यूज करते हुए क्या करना है, फर्स्ट एंड इवन और ऑड नंबर डिस्प्ले करवाने। ठीक है, तो वही बिल्कुल काम है जो हमने सबसे पहले वाले टास्क में किया था कि ऑड और इवन वाला। तो बस यही वाली जो कंडीशन है वही हमारे लूप में लग जाएगी। ठीक है, किस तरह से, तो यहां पर अगर सबसे पहले यहां पर मैं लिख दूं टास्क हमारे पास कौन सा है, 5, टास्क 5। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक फॉर का लूप यूज कर रहा हूं। इनिशियलाइज करवा दूंगा उसको मैं इंटीजर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख के आई को डिस्प्ले करवा दूं, तो ये तो मेरे पास पूरे पूरे काउंट डिस्प्ले करवा देगा 1 से लेके 10 तक। लेकिन मुझे डिस्प्ले क्या करवाना है, सिर्फ इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर डिस्प्ले करवाना है, यहां पर मैं लिख देता हूं ये इवन नंबर है। ठीक है, तो यहां पर अब मैंने क्या कर दिया, अब यहां पर वही वाली कंडीशन यूज होगी जो मैंने अपने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में करवाई थी कि अगर मेरे पास नम में आने वाली वैल्यू 2 से डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो क्या डिस्प्ले करा देना, नंबर इज इवन, नंबर इज और एल्स में। ठीक है, तो यहां पर मुझे आई की वैल्यू को उसी वक्त डिस्प्ले करवाना है जब आई में आने वाली वैल्यू 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। मतलब मैंने यहां पर आकर लिखी कंडीशन, इफ की पूरी कंडीशन यहां पर लिखी और यहां पर मैंने सिंपल आकर लिख दिया कि आई, आई में आने वाली वैल्यू परसेंट 2, मतलब जब आई परसेंट 2, आई में आने वाली वैल्यू डिवाइड हो जाए 2 से और उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए, तो क्या करना, आई को डिस्प्ले करवा देना। ठीक है बस, वरना एल्स वगैरह मैं कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है, तो जब मेरे पास डिस्प्ले आई को उसी वक्त करवाएगा जब मेरे पास इसमें आने वाली वैल्यू 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। अदरवाइज वो डिस्प्ले आई को नहीं करवाएगा, उसको स्किप करके अगली कंडीशन पर आ जाएगा वो। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखिए मेरे पास आ चुके हैं इवन नंबर्स। ठीक है, 2 4 6 8 एंड फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स ये मेरे पास आ चुके हैं 2 से लेके 10 तक मॉड्यूलस साइन के साथ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ऑड नंबर चाहिए होंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, इसको मैं पहले काम करता हूं, कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट करता हूं और सिंपल यहां पर मैं आकर लिख दूंगा ऑड नंबर। हाँ, तो यहां पर बस इक्वल टू की जगह क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। कि जब मेरे पास आई में आने वाली वैल्यू 2 से डिविजिबल ना हो पाए और उसका रिमाइंडर 0 ना हो, तो यहां पर क्या कर देना, तब आई को डिस्प्ले करवाना। अदरवाइज जब वो उसका डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए तब उसको स्किप कर देना। एग्जीक्यूट करवाते हैं। अच्छा, मैंने पहले अपने ऊपर वाले कोड को, अच्छा दोनों ही देख लें कि पहले मेरे पास क्या है, इवन नंबर्स आ गए और दूसरा मेरे पास ऑड नंबर आ गए 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ये तो मैंने परफॉर्म करवा लिया है फॉर लूप के थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर यही काम मुझे वाइल लूप के थ्रू करना होता तो मैं कमेंट करता हूं उसको, और यहां पर अगर सिंपल में पहले इंटीजर आई स्टार्ट होगा, मैंने कहा 1 से, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, और यहां पर वही सेम कंडीशन। ठीक है, वही सेम कंडीशन के इफ आई परसेंट 2 डबल इक्वल टू 0, तो यहां मुझे क्या डिस्प्ले करवा देगा, आई को डिस्प्ले करवा देना। तो ये ऑड नंबर आएंगे इवन आएंगे, इवन नंबर्स आएंगे। एग्जीक्यूट करवाते हैं। अच्छा, यहां पर मैंने इंक्रीमेंट नहीं लगाया, इंक्रीमेंट भी लगा देता हूं। अच्छा, इंक्रीमेंट यहां नहीं लगेगा, उससे बाहर लगेगा। ठीक है, कंडीशन से बाहर लगेगा इंक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि 2 4 6 8 10 उसने मुझे डिस्प्ले करवाकर दे दिया, तो इवन नंबर आ गए। ठीक है, अब ऑड नंबर की बात करें तो एज इट इज क्या होगा, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और वेरिएबल जो मेरे पास आई है उसका नाम मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ मैं कर देता हूँ बी, बी, बी और यहाँ पर बी। बी तो जहां जहां मेरे पास आई था वहां मैंने बी कर लिया क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल था तो डुप्लीकेट हो रहा था। ठीक है,
तो बस यहां पर आकर क्या लग जाएगा, b%2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये मेरे पास आ चुके हैं इवन नंबर्स भी और ऑड नंबर भी मॉड्यूलस साइन के साथ। यहां पर इस तरह से आप डिस्प्ले उसको करवा सकते हैं कंडीशंस को यूज करते हुए। ठीक है, अब अगला टास्क जो है मेरा वो है कि बिल्कुल सेम काम करना है, लेकिन मॉड्यूलस साइन आपने यूज नहीं करना। आपने फर्स्ट 10 इवन और ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर डिस्प्ले तो करवाने हैं फॉर और वाइल लूप को यूज करके, लेकिन आपने मॉड्यूलस साइन यूज नहीं करना। अब जब मॉड्यूलस साइन यूज नहीं कर रहे हैं हम, तो ये कैसे पता चलेगा कि नंबर यहाँ पर ऑड है या नंबर इवन है, तो कैसे डिस्प्ले करवाऊंगा मैं। ठीक है, अब इसको परफॉर्म करते हैं कि बगैर मॉड्यूलस साइन के आप फर्स्ट एंड इवन और ऑड नंबर किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट। यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं ऑड और इवन नंबर को डिस्प्ले करवाने के। तो यहाँ पर अभी सिंपल करना क्या है कि मैं सबसे पहले फॉर लूप के थ्रू डिस्प्ले कराऊं, उससे पहले यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ, यहाँ पर टास्क है ये। ठीक है, टास्क 6 है। और सबसे पहले यहाँ पर फॉर इंटीजर आई स्टार्ट होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट 10 इवन नंबर की। तो इवन नंबर फर्स्ट 10 स्टार्ट कहां से होंगे, 2 से। ठीक है, 2 से मैंने इसको इनिशियलाइज करवाया और आई लेस देन इक्वल टू, और कहां तक मुझे डिस्प्ले करना है, फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 लेस देन इक्वल टू 10 और आई। अब यहां पर जब मैं प्लस प्लस लिख रहा हूं और यहां पर मैं कंसोल और ट्राइडल में डिस्प्ले करा दूंगा आई को, तो अभी तो सिंपल मेरे पास होगा क्या कि मुझे वो 2 से लेके 10 तक डिस्प्ले करवा के दे देगा। अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं अभी, तो उसने मुझे 2 से लेके 10 तक डिस्प्ले करवा दिए। स्टार्ट तो 2 से हो गया, लेकिन इसके बाद मुझे चाहिए क्या, 4 चाहिए, 4 के बाद 6 चाहिए, 6 के बाद 8 चाहिए और 8 के बाद 10 चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहा है, अभी एक एक का इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक इंक्रीमेंट के बदले 2 इंक्रीमेंट दे दूं, अभी मेरे पास 2 के बाद एक का इंक्रीमेंट होता है तो 3 हो जाता है, लेकिन अगर मैं 2 के बाद 2 का इंक्रीमेंट दे दूं, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट देना कैसे है, तो आपने सिंपल यहाँ पर आकर लिखना है प्लस इक्वल टू 2। अब इसका मतलब होता क्या है प्लस इक्वल टू 2 का, इसका मतलब होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर अगर लिखा हुआ ना कि आई प्लस इक्वल टू 2, इसका मतलब ये होता है कि आई इक्वल टू आई प्लस 2। इसका मतलब ये होता है कि आई में जो भी वैल्यू आ रही है, स्टार्टिंग वैल्यू आई में 2 आ रही है, उसको 2 से प्लस करो और वापस आई में स्टोर करवा दो। ठीक है, ये अगर इसको मैं इसको एक्सपेंड करूं थोड़ा सा इक्वेशन को, तो मेरे पास बनता है इसका मतलब कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। ये बिल्कुल वही काम है जो हमने सम में किया था अभी, कि सम इक्वल टू सम प्लस आई, फिर सम में स्टोर करवा देना इस तरह से। तो यहाँ बिल्कुल सेम काम है। तो यहाँ जो इंक्रीमेंट होगा वो 2 का इंक्रीमेंट होगा। अब आई प्लस यहाँ पर प्लस इक्वल टू 2 करे, 5 करे, 10 करे, उतना ही इंक्रीमेंट वो लेकर आएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करवा दें इसको। तो ये मेरे पास हो गया 2 4 6 8 10 इवन नंबर आ गए। लेकिन अगर मुझे ऑड नंबर चाहिए हो, तो ऑड नंबर में मैं यहां पर क्या करूं, इंक्रीमेंट में +1, ऑलरेडी 1 होता है, प्लस प्लस लिखता हूं तो 1 तो ऑलरेडी होता ही है। एग्जीक्यूट करवाते हैं तो रिजल्ट तो देखिए सेम आ गया, 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि ऑड नंबर स्टार्ट कहां से होंगे, 1 से। तो यहां पर मैंने इनिशियलाइज करा दिया 1 से। अब 1 में जब 2 का इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो गया, 3 में 2 का हुआ, 5 में 2 का हुआ, 7 में 2 का हुआ और 9। ठीक है, एग्जीक्यूट करवाता हूं तो ये मेरे पास आ चुका है 1 3 5 7 9। ठीक है, तो इस तरह से क्या करवा सकते हैं आप बगैर मॉड्यूलस साइन के ऑड और इवन नंबर फॉर और वाइल लूप को यूज करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर फॉर लूप के थ्रू वैसे करवा दिया, वाइल लूप के थ्रू भी करवा लेते हैं इसको। ठीक है, मैं इसको कमेंट करता हूं। सबसे पहले तो इनिशियलाइज करवाऊंगा इंटीजर आई स्टार्ट होगा, मैंने कहा 2 से पहले इवन नंबर डिस्प्ले करवा देते हैं। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 और कंसोल डॉट राइट लाइन में आके मैंने कह दिया यहाँ पर इसको आई, और यहां पर अगर क्या लिखूं, आई प्लस इक्वल टू 2। ठीक है, इंक्रीमेंट अब एक का नहीं हो रहा, प्लस प्लस नहीं, एक का इंक्रीमेंट नहीं, 2 का इंक्रीमेंट करवाना है। आउटपुट देखते हैं इसका। तो ये हो चुका है मेरे पास इवन नंबर डिस्प्ले वाइल लूप को यूज करते हुए। और अगर ऑड नंबर की बात करें तो सिर्फ चेंज कहां पर होगा, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज 2 की जगह क्या हो जाएगा, 1। एग्जीक्यूट करवाते हैं इसको अभी। तो ये मेरे पास हो गया 1 3 5 7 9। अब जितनी आप रेंज बढ़ाते जाएंगे उतनी वो डिस्प्ले करवाता जाएगा ऑड नंबर या
इवन नंबर। ठीक है, तो टास्क 6 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लास्ट है फैक्टोरियल। कि फैक्टोरियल मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है किसी भी नंबर का। तो उसके लिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या किसी भी नंबर का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जो साइन होता है वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। फैक्टोरियल की 5 के फैक्टोरियल की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो उसका मतलब ये होता है 5 फैक्टोरियल का मतलब कि 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इसका जो मेरे पास मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट होगा वो कहलाएगा 5 का फैक्टोरियल। अगर मैं बात करता हूँ 4 के फैक्टोरियल की तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो उसका जो मेरे पास मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट होगा वो 4 का फैक्टोरियल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरे पास रिजल्ट सेम आएगा, और राइट टू लेफ्ट करूं तो भी सेम आएगा, इस पर कोई रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कंफर्म कर दिया ताकि आप लोग ये ना समझे कि मुझे रिवर्स लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, जरूरत नहीं है, फॉरवर्ड ही चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा और वो जो जहां तक मुझे जिसका फैक्टोरियल चाहिए वहीं तक मुझे सिर्फ क्या करना है, रेंज बतानी है। ठीक है, तो उसको हटाते हैं। तो लास्ट टास्क है हमारा टास्क नंबर 7। तो सबसे पहले मैं एक नंबर ले रहा हूं यूजर से, मैं कह देता हूं यहां पर फैक्टोरियल। इंटीजर फैक्टोरियल के नाम से एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर दिया। पहले यहां पर मुझे कन्वर्ट करवाना है इन डॉट पार्ट्स, और उसी में फिर क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर लूप अपना रन करना है। यहाँ पर फॉर के लूप से पहले परफॉर्म करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अगर लिखा इंटीजर आई, स्टार्ट होगा कहां से, 1 से, और आई लेस देन कहां तक चलेगा, फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल आई में 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। और यहां पर मैंने कह दिया उसको कि आई। ठीक है, और उससे पहले यहाँ पर इनपुट से पहले मैं एक मैसेज शो करवा दूंगा कि एंटर एनी नंबर। एंटर एनी नंबर एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये मेरे पास आ गया एंटर एनी नंबर। मैंने यहाँ पर अगर लिखा 5 एंटर करता हूँ तो 1 2 3 4 5। तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो मेरे पास 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये काम होगा कैसे? तो अब यहाँ पर ये होगा कैसे कि मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा। जैसे सम में मैंने क्या किया था, एक अलग वेरिएबल क्रिएट किया था और उसी के अंदर मेरे पास क्या हो रहा था, सारा सम स्टोर हो रहा था, और एट द एंड मैंने क्या कर दिया था, उसको डिस्प्ले करवा दिया था। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम काम होगा कि एक वेरिएबल मैं क्रिएट करूंगा। मैं एक और इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर एफ के नाम से, और मैं उसमें स्टोर करवा दूंगा। यहाँ पर मैंने अगर 0 से इनिशियलाइज करवा दिया मैंने, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखा एफ इक्वल टू एफ, वहां पर सम प्लस आई कहता है, यहाँ पे क्या लिखूं, एफ मल्टीप्लाई बाय आई। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं तो क्या आउटपुट सही आएगा? एंटर एनी नंबर, मैंने यहां पर आकर दिया 5। 5 मैंने यहां पर आकर लिखा, जैसे ही एंटर करता हूं, अच्छा मैंने अभी डिस्प्ले नहीं करवाया तो उसको डिस्प्ले करवा देते हैं। मैंने यहां पर आकर लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन में मैंने कह दिया फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, और यहां पर मैं उसको डिस्प्ले करवा दूंगा एफ को, जो भी फैक्टोरियल मेरे पास आता है। एंटर एनी नंबर मैंने दिया 5, जैसे ही एंटर करता हूं तो फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर 0 0। क्यों? बिल्कुल, यहां पर क्या हो गया कि अब जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है वो क्या हो रही है, 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब 0 से कुछ भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 0 हो जाता है। बुरे दोस्त की बेहतरीन मिसाल, खुद भी नालायक होगा साथ आपको भी नालायक कर देगा। तो यहां पर मैं इनिशियलाइज को 0 की जगह किससे करवा दूंगा, 1 से। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। एंटर एनी नंबर, मैंने यहां पर आकर दिया 5, जैसे ही एंटर करता हूं तो 5 का फैक्टोरियल क्या आ गया, 120। ठीक है, करके देख लें, यहाँ पर 1 से लेके 5 तक अगर मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 1 2 2, 2 3 6, 6 4 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120। ठीक है, और रिवर्स भी करके देखना चाहे तो कर सकते हैं कि 5 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120 मल्टीप्लाई बाय 1 120। ठीक है,
तो फैक्टोरियल नंबर भी यहाँ पर इसको देख ले किस तरह से आप इसको फॉर लूप के थ्रू निकाल सकते हैं फैक्टोरियल नंबर। ठीक है, अगर मुझे वाइल लूप के साथ करना हो तो यहाँ पर सबसे पहले तो इंटीजर आई स्टार्ट होगा 1 से, और वाइल आई लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल कि जो भी यूजर नंबर फैक्टोरियल में दे रहा है, सेव करवा रहा है, वहीं तक उसका फैक्टोरियल चाहिए। और कंसोल डॉट राइट में आई और एफ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आई, और उसके बाद इंक्रीमेंट। ठीक है, एक एक का इंक्रीमेंट करना है। एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आ गया यहाँ मेरे पास एंटर आई नंबर मैंने लिखा 4। जैसे ही एंटर करता हूं तो डिस्प्ले वाली लाइन भी मैंने यहाँ पर हटा दी है, तो उसको भी डिस्प्ले करवा लेते हैं यहाँ पर लूप के बाहर। अनकमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट अब करवाते हैं। एंटर आई नंबर मैंने लिखा 4। जैसे ही एंटर करता हूं तो यहाँ मेरे पास आ चुका है फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 1 2 जार 2, 2 3 जार 12, 2 जार 6 और 24, 4 3 जार 12 2 और 1 24। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल इस तरह से निकाल सकते हैं फॉर और वाइल लूप को यूज करते हुए। तो सारे टास्क हमने यहाँ पर अब कंप्लीट कर लिए।